वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामजी 3D क्लासेस मैथमेटिक्स एकेडमी। आज बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग सी के ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य रहें। तो देखते हैं पहले चैप्टर्स कितने हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो पहला चैप्टर से द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है। दूसरा चैप्टर जो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स है। तीसरा जो चैप्टर्स है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल ऑफ द आर्गूमेंट। चैप्टर्स जो फोर्थ है वो है सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। इसके बाद फिफ्थ है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। सिक्स चैप्टर्स है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सेवन चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और 8 चैप्टर है वो है डिफरेंस इक्वेशंस। 9 चैप्टर है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इसके बाद 10 देखते हैं अलजेब्रिक आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम्स है। 11th चैप्टर है अप्रॉक्सीमेशंस है। एंड इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग इन सी। देख सकते हैं इसमें प्रोग्रामिंग सी में जो चैप्टर्स पहला है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सी प्रोग्रामिंग का है। इसके बाद चैप्टर जो सेकंड है वो डिसीजन एंड लूप कंट्रोल का है। तीसरा जो चैप्टर है वो फंक्शंस का है। और इसके बाद जो चैप्टर 4 है वो एरेज एंड पपेटिंग ऑन स्ट्रिंग्स का है। इसके बाद है 5th में है फाइल फॉर्मेटिंग। इस तरीके से ये चैप्टर्स दिए गए हैं, इन्हीं के क्या पढ़ेंगे अपन लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टडी करेंगे आज। तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य रहें। इसमें आपको एनए के ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं चैप्टर्स नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस में द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो देखते हैं इसमें पहला जो दिया गया है इसमें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चंस में कह रहा है द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड देखते हैं जी कहता है द फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस का साइन ये होता है। इसका जो फार्मूला होगा वो भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x - f(x - h)। इसके बाद तीसरा देखते हैं प्रॉब्लम्स नंबर थर्ड। इसमें जो प्रॉब्लम्स तीसरी दी गई है वो क्या कह रहा, एक आपको फंक्शन दिया गया है। इसमें फॉरवर्ड f(x) का मान निकालना है। तो सॉल्विंग करने पे जो आता है वो क्या आता है, d आता है, ऑप्शन 12 आता है। इसके बाद फोर्थ देखते हैं इस इक्वेशन को जब सॉल्विंग करते हैं तो ऑप्शन नंबर जे भी क्या आता है, डी आता है सॉल्विंग करने पे। इसके बाद इसे जब सॉल्विंग करते हैं फिफ्थ वाले प्रॉब्लम्स को तो सॉल्विंग करने पे क्या आता है, वो बी ऑप्शन आता है। इसके बाद 6 देखते हैं सी में आपको इसमें जो करेक्ट दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट है सॉल्व करने पे। 8 देखते हैं इसको सॉल्विंग करने पे जो वैल्यू का मान निकलता है इसमें जो निकलता है वो बी निकलता है। इसके बाद 9th देखते हैं सभी के मान दिए गए हैं। इसमें फॉरवर्ड f(0) का मान जो सॉल्विंग करने पे आता है वो आता है 9। इसके बाद 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया गया है, डेल्टा(x) 2x की पावर 5 इज इक्वल टू। इसमें क्या है जो 5 लिखा है ये फैक्टोरियल नोटेशंस के साइन के रूप में लिखा हुआ है। इसके बाद इसको सॉल्विंग करने पे क्या आता है, ऑप्शन बी आता है। 11 देखते हैं। 11 में क्या है, इसे बैकवर्ड स्क्वायर f(x) की इज इक्वल टू सॉल्विंग करने पे जो आता है वो आता है क्या, ए आता है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट एंड एन आर पॉजिटिव इंटीग्रल दिए गए हैं। इसे क्या करना है, इसका मान जो सॉल्विंग करने पे निकलता है वो क्या निकलता है, वो ऑप्शन नंबर बी निकलता है। तो इस तरीके से आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर्स नंबर सेकंड। क्या है, आपके सारे मान दिए गए हैं। इसमें f(x) का मान निकालना है तो इसका क्या आता है, फर्स्ट आता है सॉल्विंग करने पे। इसके बाद सेकंड को देखते हैं, आर्गूमेंट आपको दिए गए हैं। सॉल्विंग करने पे जो आता है वो क्या आता है, यही आता है 1/(n) h की पावर n और फॉरवर्ड की पावर n f(0) आता है सॉल्विंग करने पे। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला बैकवर्ड इंटरपोलेशंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आता है, निकल के ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है कि जो चैप्टर्स नंबर थर्ड है वो देखते हैं। चैप्टर्स नंबर थर्ड का जो नेम है वो है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ द आर्गूमेंट्स दिया गया है।
इसमें जो पहला है वो कंडीशंस को सॉल्व करके आप प्रॉब्लम्स तो देख ही सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट आता है उसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में जो स्टेटमेंट दिया गया है, सेकंड में जो स्टेटमेंट है वो हर्माइट्स इंटरपोलेशंस का है। इसके बाद आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n दिया गया है, इसमें इसका मान निकालना है तो क्या होगा, इसमें जो निकालने पे जो आता है वो b क्या आता है, b आता है इसका ऑप्शंस। इसके बाद फोर्थ देखते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है जिसमें आपका एफ एक्स का फंक्शन दिया गया है, सॉल्विंग करने पे जो आता है वो क्या आता है, b आता है। इसके बाद क्या है, इसे डिवाइडेड डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, वो होता है सी ऑप्शंस होता है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट होता है, तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशंस फार्मूला दिया गया है। इसमें क्या है डेल्टा और ई का जो रिलेशंस होता है, डेल्टा और ई का जो रिलेशंस होता है वो आपका फर्स्ट होता है। इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो आपको सॉल्विंग करने पे क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, प्रॉब्लम्स नंबर सेकंड देखते हैं इसी का, चैप्टर्स 4 का। इसमें क्या है, मी और ई में जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, मी और ई में रिलेशंस होता है, ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसमें नेक्स्ट बी देखते हैं, बी में क्या दिया गया है, तीसरे में जो सॉल्विंग करने पे आता है वो क्या आता है, रिलेशंस निकालते हैं। म्यू और डेल्टा में जो रिलेशंस निकलेगा, ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा, ये निकलेगा। इसके बाद फोर देखते हैं सेंट्रल सम ऑपरेटर, सिग्मा का जो साइन है इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो जो इन्वर्स निकलने पे आएगा वो क्या आएगा, वो इन्वर्स निकालने में फोर्थ का बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या सिग्मा और ई में जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि डी एंड म्यू दिए गए हैं ऑपरेटर्स, जब इसे सॉल्विंग करने पे 6 को जब सॉल्विंग करते हैं तो सॉल्विंग करने पे ये ऑप्शंस आता है, म्यू इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक u/2 आता है। इसके बाद ये रिलेशन दिए गए डेल्टा ई और बैकवर्ड में जो रिलेशंस आता है वो आता है आपका ऑप्शंस नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रिलेशंस निकालना है, डी और डेल्टा में जो रिलेशंस निकलता है तो सॉल्विंग करने में क्या आता है, ई आता है। 9 देखते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस फार्मूला, इसे जो सॉल्विंग करने पे आता है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला एंड गॉस बैकवर्ड फार्मूला होता है, इस तरीके से आपने देखा है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स आता है, चैप्टर्स 5 है, चैप्टर्स 5 है, इसमें सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इसमें क्या है, जो पहली प्रॉब्लम्स है, ए इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस ऑफ डिग्री एन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरे का भी सेकंड का भी ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देखते हैं द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर दी एल, इसके बाद ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरे का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा तीसरे का, ऑप्शन नंबर तीसरे का बी होगा। इसके बाद देखते हैं फोर्थ, इसमें क्या है, रेगुलर फॉल्सी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ का बी हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में आपको स्क्रीन पे क्या है कि प्रॉब्लम्स तो दिख ही रहा है, इटरेटिव मेथड सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस आर गिवन बाय, इसका जनरल फार्मूला निकालना है तो क्या होगा, फिफ्थ का जो होगा वो फिफ्थ का ये होगा 5xn होगा। इसके बाद आपने देखा न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फार्मूला डेवलपमेंट करने पे आता है 6 का बी होगा, 6 का क्या होगा, बी होगा। तो इस तरीके से आपने स्क्रीन पे देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो दिया गया है वो है प्रॉब्लम्स नंबर 7। इसमें क्या है, न्यूटन इटरेटिव फार्मूला और ऑप्टेन इनवर्सिस, इसे जो सॉल्विंग करने पे आता है ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सॉल्विंग करने पे बी आएगा। 8 नंबर पे जो सॉल्यूशंस करने पे आता है उसका क्या आता है, ऑप्शन नंबर ही आता है, ठीक है। इसके बाद 9th देखते हैं, 9th को जो सॉल्विंग करने पे आता है वो ग्राफी रूट्स स्क्वायरिंग मेथड्स
बोलते हैं इसे। इसके बाद 10 नंबर का जो रूट्स निकल के आते हैं वो 1 और 2 निकल के आते हैं। 11th नंबर का जो सॉल्विंग करने पे आता है वो ऑप्शन नंबर बी आता है। 12 जो सॉल्व करने पे आता है वो क्या आता है, बी आता है। 13 देखते हैं, 13 का क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन नॉट एप्लीकेबल होती है फॉर फाइंडिंग रूट्स में वो क्या होती है, लैग्रांज की होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा चैप्टर्स नंबर 5 के ऑल प्रॉब्लम्स। इसके बाद आते हैं चैप्टर्स नंबर 6 न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशंस। इसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई है इसमें क्या है कि आपको एक चार्ट दिया गया है। इसमें क्या है, एक्स और वाई के मान कुछ दिए गए हैं। एक्स का मान 1, 2, 4, 8, 10 दिया गया। वाई का मान 0, 1, 5, 21, 27 दिए गए हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, जो सॉल्विंग करने पे जो आता है वो क्या आता है, फर्स्ट का ए सॉल्विंग करने पे आता है। इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है कि आपको अनइक्वल इंटरवल में जो फार्मूला लगता है वो क्या लगता है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो आपको क्या है कि आपको देखना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस देखते हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस में क्या है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इसमें जो पहला प्रॉब्लम्स है तो पहली प्रॉब्लम में क्या निकालना है, ट्रेपेजॉइडल्स रूल्स की कंडीशंस निकालनी है। ठीक है, पहले में क्या निकालना है, ट्रेपेजॉइडल्स रूल्स की कंडीशन जो होगी वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद सिम्पसन थर्ड रूल की कंडीशंस निकालनी है, तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में थर्ड का सी हो जाएगा। इसके बाद बैडल्स रूल्स की जो कंडीशंस आएगी फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में आपका डी हो जाएगा। फोर्थ में क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ में आपका क्या होगा, जो कंडीशंस होगी फिफ्थ में 1 होगा। इसके बाद ए पैराबोलिक फार्मूला इज कॉल्ड ऑल्सो क्या बोलते हैं, इसका 6 का सी हो जाएगा, सिम्पसन्स 1/3 रूल बोलते हैं। इसके बाद बैडल्स रूल्स का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो बैडल्स रूल्स जो लिखा है उसका जो फार्मूला जनरली होता है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका लास्ट है विच वन इज़ नॉट रिलेटिव टू न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। इसमें जो आंसर्स होगा वो होगा न्यूटन रेफरेंस मेथड। तो आपने देखा चैप्टर में क्या है, डिफरेंस इक्वेशंस। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, डिफरेंस इक्वेशंस। इसमें देखते हैं, इसमें जो पहली इसे जब सॉल्विंग करने पे जो आता है इसका क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी आता है। और सेकंड वाले को जब सॉल्व करते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको ऑप्शन नंबर सी आता है। ठीक है, इसके बाद इसका जनरेटिंग फंक्शन जब लिखते हैं तो h+1 का जो सॉल्विंग करने पे आता है वो तीसरे का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ को जो सॉल्विंग करने पे आता है वो क्या होता है, सी होता है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ को जो सॉल्यूशंस करते हैं, इक्वेशन आपको दी गई है तो इसे सॉल्विंग करने पे क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या है, इस तरीके से दिए गए हैं कुछ प्रॉब्लम्स, तो आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y का मान निकालना है, जिसमें आपका h दिया गया है, y = 1, x = 0 जी दिए गए हैं, ये कंडीशन है। अप्रॉक्सीमेट कंडीशन जब निकालते हैं सॉल्यूशंस करने पे जो आता है नंबर डी। ठीक है, थर्ड का देखते हैं, थर्ड को सॉल्विंग करने पे क्या आता है, बी आता है। फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का क्या आता है, फोर्थ का आता है सी। फिफ्थ का देखते हैं, फिफ्थ का सॉल्विंग करने पे क्या आता है, बी आता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सॉल्विंग करने पे जो कंडीशंस आएगी वो इस तरीके से आएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टेंथ में क्या गया है, आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, वैल्यू की आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो सॉल्विंग करने में क्या आएगा, सॉल्विंग करने पे आता है सी। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालनी है इस इक्वेशंस की, तो इसमें जो लैम्डा के मान निकलते हैं वो क्या आएगा, इसका जो लैम्डा का मान निकलता है वो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या है, इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, थर्ड में इसे बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 11 चैप्टर्स को देखते हैं, अप्रॉक्सीमेशंस। इसमें क्या है, जो फर्स्ट का है वो फर्स्ट को जो सॉल्विंग करने पे आता है वो बी आता है।
सेकंड को जब सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर सी आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख y के मान दिए ही गए हैं, इसमें y का मान निकालना है तो सॉल्विंग करने में क्या आएगा, सी ऑप्शंस को फॉलो करेगा। इसके बाद फोर्थ को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग करने पे जो आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शंस आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा न्यूमेरिकल लेसन में 11 चैप्टर्स आपके ऑल कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने दिए गए थे बुक्स में आपको सारे बता दिए गए हैं। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग सी फंडामेंटल। इसमें जो चैप्टर्स फर्स्ट है वो देखते हैं। इसमें क्या है कि जो चैप्टर फर्स्ट है वो देखते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो फंडामेंटल सी के जो चैप्टर्स फर्स्ट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सी प्रोग्रामिंग है। इसे जब सॉल्विंग करते हैं इसमें क्या है, जो ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो प्रॉब्लम फर्स्ट है इसका जो आंसर्स होगा वो आपका सी होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड का जो सेकंड देखते हैं। इसके बाद जो थर्ड का होगा, थर्ड का क्या होगा, डी होगा। फोर्थ का जो होगा, फोर्थ का आपका बी होगा। फिफ्थ का जो होगा, फिफ्थ का आपको बी होगा। सॉल्यूशंस करने पे क्या आता है, बी आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो चैप्टर सेकंड है वो डिसीजन एंड लूप कंट्रोल है, इसे देखते हैं। फर्स्ट का डी आएगा। इसके बाद सेकंड का सॉल्विंग करने पे जो आता है वो क्या आता है, इसकी डेफिनेशन से बी हो जाएगा। इसके बाद जो थर्ड का होगा, थर्ड का क्या होगा, बी होगा, ब्रांचिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, इसी का फोर्थ में आता है। फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ में डी हो जाएगा। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, फिफ्थ में आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद थर्ड चैप्टर्स में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है नहीं है। इसके बाद चैप्टर्स फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में जो पहला है इसको जो इसकी जो डेफिनेशंस होती है वो क्या होती है, तो उसका होता है बाई डायमेंशनल एरेज होता है। तो इस तरीके से आपने देखा। इसके बाद नेक्स्ट इसी की और प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। सेकंड में क्या है, इसका फोर्थ चैप्टर्स का जो सेकंड है वो देखते हैं। इसका सेकंड का जो ऑप्शंस आ जाएगा सेपरेटिंग स्ट्रिंग्स आ जाएगा। इसके बाद थर्ड का जो होगा, थर्ड का बी होगा और फोर्थ का बी होगा। इसके बाद फिफ्थ का आपका क्या होगा, फिफ्थ का सी। ए और बी दोनों क्लियर हो जाएंगे ऑप्शंस। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर्स है वो क्या है, फाइल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। इसका जो ऑप्शंस फर्स्ट होगा, फर्स्ट का क्या होगा, सी होगा। फर्स्ट का क्या होगा, सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड का जो होगा, सेकंड का वो आपका क्या होगा, बी होगा। थर्ड का क्या होगा आपका, थर्ड का आपका सी होगा। ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे।